देखिए, जब बच्चे चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम दें तब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है। सभी जानते हैं कि कोरोना के केसेस ओमिक्रॉन के केसेस बिहार के तरफ पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और सरकार सबसे पहले जो बंद करती है वह स्कूल कॉलेजों को बंद कर देती है, महाविद्यालयों को बंद कर देती है, क्योंकि महाविद्यालय में कोरोना ज़्यादा फैलता है, स्कूल में कोरोना ज़्यादा फैलता है। लेकिन जो बाजार है जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ कोरोना नहीं फैलता है। और देखिए, अभी फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला था, बिहार उत्पाद सिपाही परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला था और अभी से बच्चे मैसेज करने लगे कि सर क्या हम लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, नोटिस आया कि नहीं, पढ़े कि नहीं। देखिए, एक वैकेंसी को 2 साल से लटकाए हुए रखा है। बिहार पुलिस फायरमैन की वैकेंसी को 2 साल से लटकाए हुए रखा है और यही इन लोगों का रोजगार है। यही ये लोग रोजगार दे रहे हैं कि एक वैकेंसी को 2 साल तक लटकाइए और बच्चे को उसमें उलझाए हुए रखिए। अब बताइए, 2 साल से जिसका एग्जाम नहीं हुआ, अब बताइए कि उसका एज ज़्यादा होगा कि कम होगा। एज में छूट दे ही नहीं रहे हैं, एज का अपना क्राइटेरिया वही रख रहे हैं और बच्चे को गुमराह करने के लिए 2 साल तक उसका बर्बाद कर रहे हैं, 3 साल बर्बाद कर रहे हैं। अभी फॉरेस्ट गार्ड का आपने कैंसिल करवा दिया, कोरोना के चलते फॉरेस्ट गार्ड का आपने कैंसिल करवा दिया उसका फिजिकल। ये सब क्या है आखिर? जब भी कोरोना आता है तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज में घुस जाता है और मतलब वहाँ से सोच कर वो चलता है कि पहले हमको स्कूल कॉलेज और महाविद्यालय में जाना है, जहाँ परीक्षा होती है वहाँ जाना है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि हमें बाजार में जाना है, हमें दुकानों में जाना है। ये नहीं सोचता है। रेस्टोरेंट खुला रहेगा, सिनेमा हॉल खुले रहेंगे 50% क्षमता के साथ, लेकिन महाविद्यालय जो है, विद्यालय जो है वो पूर्णतः बंद रहेंगे। क्या है नीतीश जी? तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार फायरमैन की परीक्षा और बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी या नहीं है। सबसे पहले कल नोटिस जारी किया गया, या कल ही का नोटिस है, आप लोगों ने भी देखा, गृह विभाग ने यह जारी किया नोटिस। गृह विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है कि देख लीजिए, राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 38 दिनांक 4/1/2022 के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देश निर्गत है, जो दिनांक 21/1/2022 तक प्रभावी है। एतद द्वारा उक्त आदेश की कंडिका 3 को निम्नवत संशोधित अंतः स्थापित किया जाता है। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थाएं इनके छात्रावास सहित तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, परंतु उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। केंद्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधित सभी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेगी। देख लीजिए, यहाँ सीधा कह रहा है कि केंद्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं, नियोजन संबंधी परीक्षाएं चालू रहेगी तथा विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेगी। अपवाद में यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा अपवाद में पुलिस एवं होमगार्ड के प्रशिक्षण संस्थाएं तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के बंद संचालित किए जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के बोर्डों द्वारा जो एग्जाम होगी वो संचालित होगी। लेकिन संचालित कब तक होगी? तो 22 जनवरी तक है, क्योंकि 22 जनवरी तक ही ये आपका नोटिस मान्य है, उसके बाद ये नोटिस आपका मान्य नहीं है। और जिस तरह से कोरोना का केस बढ़ रहा है, वैसा अभी से ही लग रहा है कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। कुछ लोग आपको बता रहे होंगे कि और आपको तैयारी का मौका मिल गया, तो आप लोग समझदार हैं, तैयारी का मौका मिला लेकिन आपका एज तो कम हो गया ना। मान लीजिए कि 18 साल के उम्र में फॉर्म भरे थे, 2 साल परीक्षा, 2 साल के बाद परीक्षा होगा, तो 20 साल तो आपका उम्र इसी में गवा दिए।
2 साल में आपने किया क्या? 20 साल तो आपका उम्र हो गया, और फिर एक वैकेंसी आएगी उसमें 3-4 साल अटका देगा। मान लीजिए कि रिजल्ट इसमें हो गया तो आपका 24-25 साल इसी में 24-25 साल के एज तक आप इसी में उलझे रहेंगे। तब तक पता चलेगा कि इसमें लास्ट मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरा वैकेंसी के लिए भी हमारे पास एज नहीं है। तो यहाँ अभी कुछ आदेश 22 जनवरी 2022 तक आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सभी बंद रहेंगी, लेकिन जो परीक्षाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई है वो अभी जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि 22 जनवरी के बाद जो नोटिस निकलेगा वो सर्वप्रथम सही होगा कि उसमें सभी परीक्षाएं को स्थगित करने का आदेश आएगा, क्योंकि पटना में एक दिन में जितना केस मिल रहा है, बिहार में एक दिन में जितना केस मिल रहा है, वो बहुत ही भयावह की स्थिति पैदा करने वाली है। और क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई मुद्दा, इससे न्यूज चैनलों वालों को भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो रही है कि जब भी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कोरोना का मुद्दा बना दो। जब कोरोना का केसेस मिलते हैं तो उस समय मुद्दा नहीं बनता है। जब लोग डर जाते हैं, जब स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाता है, बच्चे के पढ़ाई पर, अच्छा 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, क्या बच्चे के पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सभी बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो गए हैं, चाहे वह सरकारी स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों। और ना ही इसके बारे में सरकार समझती है और ना ही इसके बारे में उसके माता पिता समझते हैं। और माता पिता भी उसके करे तो क्या करे, स्कूल बंद है और घर पर उनके पास टाइम नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ाएं। ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि वो इंटर मैट्रिक पास भी कर लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वो कैसे कर पाएगा जिसका बेस ही कमजोर है। जिसका बेस कमजोर है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकता है? जो 10वीं अच्छा तरीका से नहीं पढ़ा, इंटर अच्छा तरीका से नहीं पढ़ा, वो कैसे करेगा? छोड़िए, अभी आप लोगों के पास समय तो मिला है तैयारी करने के लिए, लेकिन अब ये नहीं करना है कि कोरोना आ गया अब परीक्षाएं नहीं होगी तो हम लोग क्या करें जो कि अब नहीं पढ़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको समय मिला है तो आप इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। और बात रही तो अब यही आपके पास एक है वैकेंसी, बिहार फायरमैन या बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती, जिसमें आपको सफलता देखना होगा और एक लक्ष्य बनाना होगा कि हमें इस वैकेंसी में एक सीट तो मिलना चाहिए। और सीट लेने के लिए दोस्तों आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कोरोना आ जाए, तूफान आ जाए या सुनामी आ जाए, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पढ़ना होगा दोस्तों। और पढ़ने के लिए आपके पास बहुत रूटीन होना चाहिए, बहुत सारे किताब होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए आपके पास, और एक टारगेट होना चाहिए, और आपका 80+ स्कोर होना चाहिए। तभी आपका जो होगा वो जो है सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आप सभी जान रहे हैं कि चाहे वो बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी रोजगार दे रहे हैं। कितना रोजगार दे रहे हैं आपको मालूम होगा। और एक वैकेंसी को 4 साल तक लटका रहे हैं, 5 साल तक लटका रहे हैं, 10 साल तक लटका रहे हैं। तो ऐसी है रोजगार देने की प्रथा। जो एक वैकेंसी मान लीजिए कि 2019 में आएगी तो उसका फाइनल ज्वाइन 2024 तक ले जा पाएगा। तो 4-5 साल कम से कम एक वैकेंसी में तो लगाना ही लगाना है, और उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और हर साल 2021 हो, 2022 हो या 2023 हो, 1 जनवरी को पेपर में प्रकाशित होता है कि इतनी उम्मीदें, इतनी वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी इस पद पर आएगी, इस विभाग में खाली है। आप लोगों ने भी पेपर का कटिंग देखा होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वो केवल पेपर में दिखाने के लिए है ताकि दूसरे राज्य देख सके, दूसरे राज्य के लोग देख सके कि बिहार जो है वह रोजगार दे रहा है। कितना बेरोजगारी है यहाँ के युवाओं जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं। तो आपके लिए अभी भी तैयारी का मौका है। आप लोग तैयारी जमकर कीजिए दोस्तों। ये मत समझिए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, फिर जैसे ही सामान्य स्थिति होगी आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग से विनती है, आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग सिर्फ तैयारी कीजिए। और तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि
1200 बच्चे लगभग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, या बिहार फायरमैन परीक्षा की तैयारी करते हैं, या बिहार उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती की तैयारी करते हैं, जहां हम लोग डेली क्विज भी करते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो पसंद नहीं होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।